नमस्कार दोस्तों, चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आज लेकर आए हैं कक्षा 12 का प्रथम बुक का अध्याय 7वां तृतीयक और चतुर्थक क्रियाकलाप। तो ये वार्षिक परीक्षा को देखते हुए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो हम समय बर्बाद नहीं करते हुए पहले इन क्वेश्चनों को देखते हैं, जो इस प्रकार हैं। पहला है तृतीयक क्रियाकलाप से संबंधित है, तो ये सेवा सेक्टर। अगला है आर्थिक विकास की आरंभिक अवस्थाओं में लोगों का एक बड़ा अनुपात काम करता है, तो कहते प्राथमिक सेक्टर में कार्य करता है। कि निम्न में से कौन सा तृतीयक क्रियाकलाप से संबंधित नहीं है, तो ये है परामर्शदाता नहीं है। तृतीय क्रियाकलाप में अध्यापक है, वकील है, डॉक्टर है, परंतु परामर्शदाता नहीं है। अगला है चतुर्थ क्रियाकलाप है, तो ये है सूचना संग्रहण भी है, उत्पादन प्रकीर्णन भी है, अनुसंधान विकास भी है। यानी इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। अगला है निम्न में से कौन सा बाह्य स्रोतन से संबंधित उदाहरण है, तो इसमें आता है ई लर्निंग, बौद्धिक संपदा, बैंकिंग। इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। अगला है निम्न में से कौन सा सेक्टर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई व कोलकाता में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है, तो वह है सेवा का। अगला है श्रवण कोलर किसे श्रवण कोलर कहे जाने वाले क्रियाकलाप कौन से हैं, इसमें आता है पंचम क्रियाकलाप। वह व्यापारिक क्रियाकलाप जो उपभोक्ताओं को सेवा के प्रत्यक्ष विक्रय से संबंधित क्या कहलाते हैं, तो फुटकर व्यापार। अगला है विश्व में चिकित्सा पर्यटन के क्षेत्र में तेजी से उभरते हुए देशों के नाम लिखिए। पहला है भारत, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया। अगला क्वेश्चन है व्यापारिक केंद्र किसे कहा जाता है, तो कह रहा है वे कस्बे और नगर जहां व्यापार होता है व्यापारिक केंद्र कहलाते हैं। तृतीय क्रियाकलापों के उदाहरण बताइए, तो तृतीय क्रियाकलापों के उदाहरण है व्यापार, परिवहन, संचार, सेवाएं। अगला है तृतीय क्रियाकलापों के दो प्रमुख तत्व बताइए, उत्पादन, विनिमय। अगला है व्यापारिक केंद्रों के प्रकार बताइए, तो ग्रामीण विपणन केंद्र और नगरीय विपणन केंद्र। अगला क्वेश्चन है समकाल रेखाओं से आप क्या समझते हैं। समकाल रेखाओं से आप क्या समझते हैं, अगर मानचित्र पर समान समय में पहुंचने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं समकाल रेखाएं कहलाती हैं। अगला है परिवहन में नोड का क्या अर्थ है, दो अथवा दो से अधिक मार्गों का संधि स्थल, एक उद्गम बिंदु या एक गंतव्य बिंदु अथवा मार्ग के सहारे कोई बड़ा कस्बा नोड कहलाता है। प्रत्येक सड़क जो दो नोडों से को जोड़ती है उसे क्या कहते हैं, उसे योजक बोलते हैं। डब्बा वाली सेवा क्या है, मुंबई महानगर में डब्बा वाली सेवा भोजन टिफिन सेवा है, जो महानगरों के 1,75,00,000 उपभोक्ताओं को उपलब्ध करवाती है। थोक व्यापार का गठन किसके द्वारा किया गया, तो थोक व्यापार का गठन बिचौलिए, सौदागरों और पूर्तिकारों के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन है परिवहन दूरी के विभिन्न माप बताइए, किलोमीटर दूरी, समय दूरी, लागत दूरी। अगला है संचार किसे कहते हैं, कि संचार सेवाओं में शब्दों और संदेशों को तथ्यों और विचारों का संप्रेषण सम्मिलित है। संचार के पुरातन साधक कौन से हैं, तार प्रेषण, मोर्स, टेलेक्स। अगला है संचार के नवीन साधन कौन कौन से हैं, तो यह मोबाइल है,
दूरभाष है, फैक्स है, इंटरनेट, उपग्रह। रेडियो और दूरदर्शन को जनसंचार माध्यम क्यों कहा जाता है? कह रहा है रेडियो और दूरदर्शन समाचारों, चित्रों, दूरभाषों पर बातों को संपूर्ण विश्व में फैलाते हुए श्रोताओं को प्रसारित करते हैं। इस कारण इन्हें जनसंचार माध्यम कहा जाता है। अगला है बाह्य स्रोतों से आप क्या समझते हैं? तो कह रहा है कि दक्षता को सुधारना एवं उत्पादों को कीमतों को घटाने के लिए किसी बाह्य एजेंसी को ठेका देना बाह्य स्रोतन कहलाता है। अगला है पर्यटन को प्रभावित करने वाले दो कारक कौन बताइए? मांग, एक तो पहली मांग, दूसरी है परिवहन। अगला है चिकित्सा पर्यटन किसे कहते हैं? जब चिकित्सा उपचार को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन गतिविधि के संबंध में कर दिया जाता है तो इसे सामान्यतः चिकित्सा पर्यटन कहा जाता है। ऑफशोरिंग अपतरण किसे कहते हैं? जब बाह्य स्रोतन के कार्य समुद्र पार स्थानों पर स्थानांतरित कर दिया जाता है तो इसको ऑफशोरिंग कहते हैं। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट। तो तृतीयक क्रियाकलापों को मुख्य रूप से कितने वर्गों में बांटा गया है? तो तृतीयक क्रियाकलापों को 3 रूपों में बांटा गया है। पहला आता है व्यापार एवं वाणिज्य। इसमें थोक व्यापार, फुटकर व्यापार है। अगला है परिवहन रेल, सड़क, जल, वायु परिवहन। अगला है संचार में मोबाइल, दूरभाष, उपग्रह, दूरसंचार। अगला प्रश्न है पर्यटन आकर्षण के प्रमुख कारक कौन कौन से हैं? इसमें जलवायु है, भूदृश्य आकर्षण है, इतिहास की कला है, संस्कृति एवं अर्थव्यवस्था है। अगला क्वेश्चन है पर्यटकों को घरों में रुकने की व्यवस्था को गोवा तथा कर्नाटक में क्या कहते हैं? तो गोवा में तो कहते हैं इसको हेरिटेज होम्स और कर्नाटक में कहते हैं इसको मेंडिकेरे या कुर्ग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है चतुर्थक क्रियाकलापों का संक्षेप में विवरण एवं महत्व बताइए। तो ज्ञानोन्मुखी सेवा सेक्टर से संबंधित क्रियाकलापों में चतुर्थक क्रियाकलाप संबंधित हैं। चतुर्थक क्रियाकलापों में सूचना का संग्रहण, उत्पादक प्रकीर्णन होता है। यह कार्य उच्च स्तरीय विकास, शोध, विशिष्टीकृत ज्ञान, तकनीकी एवं प्रशासन क्षमता से संबंधित होता है। विश्व की विकसित अर्थव्यवस्था में 50% से अधिक कर्मी चतुर्थक क्रियाकलाप में कार्यरत हैं। म्यूचुअल फंड प्रबंधन परामर्शदाता, सॉफ्टवेयर कर्मी, विद्यालय शिक्षकों के अलावा चिकित्सकों, रंगमंचों, लेखाकारियों, दलालों व फर्मों के कार्यालयों में कार्य करने वालों की कमी भी इस वर्ग से संबंधित होते हैं। अगला है पंचम क्रियाकलाप क्या होते हैं संक्षेप में बताइए। तो पंचम क्रियाकलापों में वे सेवाएं सम्मिलित होती हैं जो नवीन एवं वर्तमान विचारों की रचना, उनके पुनर्गठन व व्याख्या, आंकड़ों की व्याख्या का प्रयोग तथा नवीन तकनीकी के मूल्यवान से संबंधित होते हैं। प्राय इन सेवाओं से संबंधित व्यवसायों में संलग्न लोगों को ऋणकोदर कहा जाता है तथा ये व्यावसायिक कार्यकारी सरकारी अधिकारियों, शोध वैज्ञानिक, वित्त विधि परामर्शदाता, विशेष उक्त वेतन वाले कुशल व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। विकसित अर्थव्यवस्था की संरचना में इनका महत्व इनकी संख्या से कहीं अधिक होता है। तो इस प्रकार हमने कुछ क्वेश्चन देखे।